हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज हम लोग काफी दिनों के बाद वापस आए हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे लेकर के। तो हाँ, आज जब मैंने गिग्स फॉर गिग्स खोला ना, तो यूजर इंटरफेस तो काफी चेंज हो चुका था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हम लोग टाइमर देख रहे हैं और राइट साइड में एक स्ट्रिक्ट कैलेंडर दिया हुआ है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से दिखाया जाएगा कि आप लगातार कितने दिन से प्रॉब्लम कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग आज के क्वेश्चन पर जंप करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है स्मॉलर सम सिमिलर साउंड कर रहा है ना। हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन बनाया है लेफ्ट सम राइट सम, तो उसी तरह स्मॉलर सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले उसको पढ़ते हैं। यू आर गिवन एन एरे ऑफ ARR of n integers, ठीक है। For each index I you have to find sum of all integers present in the array with a value less than ARRI। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या देखा था लेफ्ट सम में कि आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको हर एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड में सर्च करके सम निकालना है, या फिर लेफ्ट साइड में स्मॉलर लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट स्मॉलर राइट स्मॉलर, कुछ भी मतलब सब आप बना सकते हो। तो अगर आपने वो क्वेश्चन बनाया तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप एक बार अटेम्प्ट खुद से दे सकते हैं। अदरवाइज लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 पे चलता है। 1 2 3 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए आपको पूरे एरे में सर्च करना है कि क्या पूरे एरे में उससे कोई छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो सारे छोटे एलिमेंट को जोड़ दो, दैट्स योर आंसर। सो 1 से छोटा तो कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया, 2 से छोटा 1 है तो 1 हो गया, 3 से छोटा 1 और 2 दोनों है तो हम लोग को दोनों के सम को रिटर्न करना है, सो 3। दैट्स व्हाई आवर आउटपुट इज 0 1 3। समझ गए? तो चलो थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 5 है और 1 है। 6 एलिमेंट का हम लोगों ने एक एरे बना लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हमें नहीं लगाना है, तो आप थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कोड को। सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को लेफ्ट सम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम लोगों ने लेफ्ट सम में बनाया था ना, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। कैसे? सोचो, यहाँ पे आपको हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में मुझे चाहिए उससे सारे छोटे एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो आप कैसे बनाओगे? सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, उस एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। अब देखो हर एक एलिमेंट के लेफ्ट में उसके छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक डुप्लीकेट एरे ले लिया, उसको सॉर्ट कर दिया और अब हम लोग उसको मैप कर देंगे हर एक एलिमेंट को उसके लेफ्ट सम से, यानी कि प्रीफिक्स सम से। तो 1 के प्रीफिक्स में कुछ नहीं है तो 0, 2 के आगे है 1 तो 1, 3 के आगे 1 और 2 दोनों है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारा प्रीफिक्स सम था 1 और करंट एलिमेंट है 2, तो 2 + 1 हो गया 3। सिमिलरली 4 के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6 + 4 10 और आपका 6 के लिए क्या हो जाएगा, 10 + 5 15। सो दिस इज आवर मैपिंग वर्जन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स सम। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल एरे प्रेजेंट है ना, तो हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग देखेंगे कि 2 का हमने किसके साथ मैप किया था, 1 के साथ, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 1। सिमिलरली 4 के किसके साथ मैप किया था, 6, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 6। सिमिलरली 3 के साथ 3, 6 के साथ 10, 6 के साथ 15 है यहाँ पर, 5 के साथ है 10 और 1 के साथ है 0। सो दिस विल बी योर आउटपुट। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही इजी तरीका था। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया कोड को और हमारा कोड बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलो लॉजिक तैयार है ना, कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को करना है मैप। तो हम लोगों ने ले लिया एक अनऑर्डर्ड मैप। अब मैप किस किस टाइप का रहेगा, पहला तो हमें किसके साथ मैप करना है, इंटीजर के साथ मैप करना है। तो हमारा इंटीजर दिया ही हुआ है यहाँ पे टाइप, और दूसरा उसके सम के साथ मैप करना है, एलिमेंट को सम के साथ। सम हमारा देखो आउटपुट में दिखा रहा है ना कि हमारा वेक्टर लॉन्ग लॉन्ग चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग रख सकते हैं, सेकंड का भी डेटा टाइप। बढ़िया। अब मैं आपको कुछ भी नाम दे दो, मैं दे देता हूँ यहाँ पे प्रीफिक्स सम का नाम, क्योंकि हम लोग प्रीफिक्स समस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए एक डुप्लीकेट एरे जो कि मेरा वेक्टर ARR का डुप्लीकेट बनाएगा। वो भी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो हम लोगों ने इंट ले लिया और हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे। सो लेट्स कॉल इट सॉर्टेड एरे, जो कि अभी ARR के इक्वल है। तो उसको फटाक से हम लोग सॉर्ट भी कर लेते हैं। सॉर्ट फंक्शन को कॉल करके हम लोग को क्या भेजना पड़ेगा, हम लोग को भेजना पड़ेगा सॉर्टेड ARR का बिगिन एज वेल एज हम लोग भेजेंगे सॉर्टेड ARR का एंड। क्योंकि आपने सॉर्टिंग बहुत बार कॉल किया है तो आई थिंक ये वाला जो सिंटैक्स है ये आपको अभी तक अच्छे से याद हो गया होगा। बढ़िया। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ले लिया, हम लोगों ने एक ब्लैंक मैप लिया है। तो अब हम लोग को मैपिंग करना है। मैपिंग कैसे करेंगे, सिंपल, हम लोग को एक सम चाहिए, तो चलो सम ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल्स टू 0। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 के लिए या फिर फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो हमेशा उसका 0 ही होगा ना प्रीफिक्स सम, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं। या तो आप चाहो तो इसको हैंडल कर सकते हो अंदर में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे पहले लिख देते हैं, फिर आपको इसको ऑप्टिमाइज भी करके दिखा देंगे। तो हम लोगों ने लिया सॉर्टेड ARR का 0th इंडेक्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं मैपिंग जो होगा वो कुछ नहीं बल्कि 0 होगा, दैट इज नथिंग बट सम। और बाकी सब के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग सम में ऐड कर देते हैं अपने करंट एलिमेंट को। तो हम लोगों ने सॉर्टेड ARR 0 को ऐड भी कर दिया। अब हम लोग सिंपल सा लूप चलाएंगे। लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, तो लूप हमारा i = 1 से चलेगा, क्योंकि 0 के लिए हमने हैंडल कर लिया है। और हम लोग बोलेंगे i <n i++, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट जो कि ऑलरेडी पैरामीटर में प्रेजेंट है।
अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यही दो लाइन, प्रीफिक्स सम और सम। तो प्रीफिक्स सम से हम लोग मैप करेंगे। अब यहाँ पे 0 के बदले क्या हो जाएगा, आई इंडेक्स हो जाएगा, और सम के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आई हो जाएगा। यही तो बात है ना। कितना सिंपल था, बहुत इजी वे में बन गया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे 0 लग सकते हो और तो भी ये मेरा परफेक्टली काम करेगा। अब हम लोग को सिंपल मैप मेरा बनकर रेडी है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पर जो मैपिंग है ना, जो आ चुका है ऑलरेडी, उसको ओरिजिनल वाले एरे के साथ रिजल्ट में प्रिंट करना है। यानी कि हम लोग को एक और एरे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वेक्टर, हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग को लॉन्ग रिटर्न चाहिए था, तो लॉन्ग एंड लेट्स कॉल इट रिजल्ट। यही हम लोग रिटर्न करेंगे। तो हम लोग रिजल्ट कैसे रिटर्न करेंगे, सिंपल सा एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप मेरा कहाँ तक चलेगा, सेम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और उसके बाद हम लोग सीधा जा सकते हैं रिजल्ट डॉट पुश बैक पे, क्योंकि हम लोग को रिजल्ट में पुश करना है हर एक एलिमेंट के मैपिंग वर्जन पे। अब देखो ये लाइन जो लिख रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा है। हमारे पास मैपिंग है प्रीफिक्स सम में। अब प्रीफिक्स सम में हम लोगों को कौन सा एलिमेंट चाहिए, हम लोग को चाहिए जो ओरिजिनल वाला एरे है उसी एलिमेंट का मैप्ड वर्जन चाहिए, तो जो कि है ARR ऑफ i, क्योंकि हम लोगों ने उसको नहीं छेड़ा है, तो वो एज इट इज हमारे पास है बस। और उसके बाद आप कर दो रिटर्न हमारे रिजल्ट को। यही था सिंपल सा कोडिंग। अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखें तो हमारा जो है एकदम आउटपुट सही आ रहा है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे i इक्वल्स टू 0 से शुरू कर सकते हैं, तो ये दो लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। अब करते हैं कंपाइल एंड रन और देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है 140,917, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे सबमिट करके देख सकते हैं कि हमारा कितने सारे टेस्ट केसेस पास हुए हैं आउट ऑफ 1115, और हमारा जो यहीं पर टेस्ट केस फेल हो गया। क्यों फेल हुआ है ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट नंबर्स भी प्रेजेंट है 77999। तो डुप्लीकेट नंबर्स के लिए हम लोगों ने कुछ भी हैंडल नहीं किया है, दैट्स वाई हमें आंसर रॉन्ग आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल नंबर 2 में ही दिया हुआ था कि अगर 4 आ रहा है तो हमारे दोनों के लिए 0 0 दिखाना है, जो कि हमारे इस केस में हैंडल्ड नहीं है। हमारे इस केस में क्या हो रहा है ना, 4 के लिए तो 0 आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले 4 के लिए पहले वाले 4 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर डुप्लीकेट नंबर्स है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि अगर हमारा सॉर्टेड एरे जो है अभी का, जो हम लोग अभी के लिए देख रहे हैं, अगर ये मेरा इक्वल है किसके, प्रीवियस वाले के, सॉर्टेड ARR जो है i-1 के बराबर अगर आ जाता है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ ऐड करना है और कंटिन्यू करना है, उसको हम लोग मैपिंग नहीं करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि सम प्लस आप कर दो जो भी हमारा सॉर्टेड एरे का i है, लेकिन उसके बाद उसको मैप में मत डालना, आप कर दो कंटिन्यू, क्योंकि अभी उस नंबर के लिए हम लोग चेक नहीं किए हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग i-1 के लिए देख रहे हैं, लेकिन हमारा i 0 से शुरू हो रहा है, पॉसिबल है नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ अगर मेरा i जो है, अब यहाँ यहीं पे लगा सकते हो, ठीक है, तो वो नेक्स्ट जाएगा ही नहीं। इफ मेरा i नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ये, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, क्योंकि पहला अगर फॉल्स हो जाता है 0 में तो वो आगे के लिए चेक ही नहीं करेगा, तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग 4 के लिए चेक कर सकते हैं कि अब मेरा आउटपुट सही से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टम इनपुट दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2 और हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 4 तो 4 and 4, और इसके लिए हम लोग कंपाइल एंड रन करके देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 0 0 आ रहा है तो हमारा एकदम आउटपुट सही है। लेट्स सबमिट द कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ये वाला केस क्यों हैंडल किया, प्रीवियस वाला, क्योंकि हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज भी प्रेजेंट है और हमारा टेस्ट केस बहुत अच्छे से पास हो गया एंड वी जस्ट अर्न 1 GB फॉर सॉल्विंग टुडेज POTD। सो बस यही था, 2 हम लोगों के अटेम्प्ट्स लगे क्योंकि हम लोगों ने पहला बार नहीं देखा था एग्जाम्पल नंबर 2, और बहुत ही अच्छे से हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।